हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पोलिटिक पे। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस नए सेशन में आपसे मिला हूँ मैं आपको जो है वोकैबुलरी सेक्शन से। तो आप लोगों के बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर जो है वोकैबुलरी का सेक्शन इंग्लिश में जो है आप ये स्टार्ट कीजिए इंग्लिश का सेक्शन, क्योंकि जो आपको MTS 2020 का जो है एग्जामिनेशन आने वाला है और आपको जो है CHSL 2020 का भी आपको एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि हाल फिलहाल में ही होगा आपको। तो इसके रिलेटेड जो है आपको ये सेट वाइज यानी कि आपको मैं कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज कंप्लीट कराऊंगा, यानी कि पूरी तरह से आपको वोकैबुलरी जो है प्रिपेयर कराऊंगा। और हर एक सेट में आपको 15 वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होंगे जो कि प्रीवियस ईयर सेक्शंस में आपको पूछा जा चुका है। तो ये आपको जो है सभी तरह के एग्जामिनेशन, जो भी SSC हो गया, IBPS हो गया या UPSC हो गया, सभी तरह के एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि MTS हो गया, CHSL हो गया, ये तो है ही, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में ये वोकैबुलरी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको वोकैबुलरी सेक्शन है ये मैं कराऊंगा, जैसे कि इसके कुछ याद करने के ट्रिक्स हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं वोकैबुलरी 1 में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना या भजन करना। ठीक है, इसका जो की रहेगा वो की इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे इसको याद कैसे रखना है ये बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे की में देखिएगा ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिन जो है यानी ओरिजिनल से हम इसको याद करेंगे। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है। ओरिजिन जब भी आप सुनोगे, जहाँ भी कहीं भी सुनोगे ओरिजिन, तो आप इसको याद रखोगे ओरिजिनल नाम से। ठीक है, तो ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल प्रार्थना उसने ही की है, यानी कि इसको हम इस तरीके से एक जो है मुहावरे के तौर पे बना करके इस वोकैबुलरी को याद कर लेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन का की क्या होगा, सबसे पहले हम एक वोकैबुलरी हो गया, ये आपको वोकैबुलरी सेक्शन है ओरिजिन, इसका की हो गया ओरिजिनल। और उसके बाद आपका जो है ये आपको याद रखने का इसका ट्रिक है, यानी कि इसका जो एक तरीके से एक्सप्रेशन है कह सकते हो। और उसके बाद ये आपको इसको यूज कैसे करना है, और यहाँ पे आपको सिनोनिम्स और यहाँ पे आपको एंटोनिम्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका हम सब कुछ करेंगे, साथ में करते जाएंगे सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स भी, क्योंकि ये सभी चीज़ें सिनोनिम्स वोकैबुलरी को जो यानी कि MTS में हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, एज अ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं आपको, ये वोकैबुलरी सेक्शन जो है आपको ये CGL एग्जाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि MTS या CHSL एग्जाम के लिए। ठीक है, तो टायर 1 में आपको लगभग ऐसे ही बेसिक सा वोकैबुलरी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 से ओरिजिन, यानी कि इसका की क्या है, ओरिजिनल। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे, ओरिजिनल प्रार्थना उसने ही की है, यानी कि तो ओरिजिन का क्या मतलब क्या हो जाएगा, प्रार्थना। यहाँ पे देख सकते हो प्रार्थना। ठीक है, तो ओरिजिनल प्रार्थना उसने ही की है, मतलब ओरिजिन का मतलब होगा प्रार्थना या भजन करना। ठीक है, इसका यूज होगा माई ओरिजिन टू गॉड प्लीज हेल्प द पुअर। ठीक है, क्या हो जाएगा, माई ओरिजिन टू गॉड प्लीज हेल्प द पुअर। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रेयर या डिवोशन, प्रेयर या डिवोशन। ठीक है, और एंटोनिम्स हो जाएगा रिप्लाई करना या डिमांड करना। ठीक है, तो आपको याद पता होगा कि सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स होता है लगभग समान शब्द। ठीक है, जो एक दूसरे से क्या रखता हो, समानता रखता हो। ठीक है, और एंटोनिम्स होता है यानी कि जो मीनिंग में उल्टे होते हैं। ठीक है, यानी कि विपरीत शब्द होंगे। ठीक है, तो एंटोनिम्स उसी शब्द को कहते हैं। चलिए आगे बात अगर हम देखेंगे दूसरे नंबर पे, तो ये है आपको वोकैबुलरी स्कीज्म। ठीक है, तो स्कीज्म का मतलब होता है विच्छेद करना या टूट फूट जाना। ठीक है, यानी कि स्कीज्म का मतलब होता है विच्छेद या फूट पड़ना। ठीक है, तो की क्या है इसका, इश्क जम। ठीक है, यानी कि उसका इश्क जन्म नहीं पाया दोनों के बीच में, इसलिए विच्छेद हो गया। तो आप याद रखिएगा ध्यान से, ये की है। ठीक है, तो की को हम क्या करते हैं, एक जो है सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे हम इस वोकैबुलरी को याद कर लेंगे। ठीक है, तो स्कीज्म का मतलब की हमने क्या बनाया, इश्क जम। ठीक है, तो इसका क्या एक्सप्रेशन, यानी कि ये सेंटेंस बना, इश्क जम नहीं पाया दोनों के बीच में इसलिए विच्छेद हो गया, यानी कि संबंध टूट गया। ठीक है, संबंध क्या हुआ, टूट गया, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे यानी कि ब्रेकअप हो गए। ठीक है, तो स्कीज्म मतलब क्या हो गया, ब्रेक हो जाना, टूट जाना, यानी कि रिलेशन ना रहना। ठीक है,
इसका यूज इन सेंटेंस में देख सकते हैं हम कैसे करेंगे। तो इसका होगा द थ्रेट ऑफ अ स्किज्म विद इन द चर्च। ठीक है, तो चर्च में जो है टूटने का जो एक डर बना हुआ है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या कह सकते हैं, सेपरेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और एंटोनिम्स क्या कहेंगे, यूनिटी या अकॉर्ड। यूनिटी मतलब क्या होता है कि आप का जो है मतलब एक संगठित रह करके संगठित प्रदर्शन करना, संगठित रहना। ठीक है, यूनिटी। और इसका उल्टा क्या होगा, सेपरेशन, यानी कि संबंध टूट जाना। ठीक है, डिवीजन भी वही होता है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे आगे हम आएंगे। तो तीसरे नंबर की वोकैबुलरी क्या कहता है, ब्रोबीट। ब्रोबीट मतलब होता है धमकाना। ठीक है, क्या कहते हैं, धमकाना। तो ब्रोबीट का मतलब होता है धमकाना, जिसका मतलब होगा की क्या है, यानी कि ब्रो, यानी कि भों। ठीक है, तो ब्रो मतलब भों होता है, और एक्सप्रेशन इसका क्या बनेगा, ब्रो से बात में वह लोगों को धमकाता है। ठीक है, तो ब्रो बीट का मतलब क्या होगा, ब्रो से बात में वह लोगों को धमकाता है। तो इसका क्या होगा, ब्रो बीट का मतलब क्या होगा, धमकाना। तो इसका हमने आपको बताया, पहले हम की ढूंढते हैं किसी भी वोकैबुलरी का, तो ब्रो, और उस की को हम क्या करते हैं, एक शब्द में कन्वर्ट करते हैं, और जिसके बाद हम उसको वोकैबुलरी को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रो बीट मतलब धमकाना हो गया। ब्रो से बात में वो लोगों को धमकाता है। इसका यूज क्या होगा, ही हैव ब्रो बिटन मी। ठीक है, क्या होगा, ही हैव ब्रो बिटन मी। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटिमिडेट करना, थ्रेट करना, और एंटोनिम्स होगा हेल्प करना या असिस्ट करना। ठीक है, चौथे नंबर की वोकैबुलरी देखेंगे, पोंटिफिकेट करना, यानी कि पोंटिफिकेट मतलब क्या होता है, सिद्धांतवादी बात करना। ठीक है, इसका हम की देखेंगे, क्या है, की है आपको पोंटिकोट। ठीक है, देखिए पोंटिफिकेट यानी कि पोंटिकोट, पोंटी यानी कि ये वाला पोंटी ले लेंगे, और CAT मतलब कोट को, इसको हम कोट समझ लेंगे। ठीक है, तो पोंटिकोट हमारा की हो गया। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, पोंटी फिर से कोर्ट में सिद्धांतवादी बातें कर रहा है। पोंटी फिर से कोर्ट में सिद्धांतवादी बातें कर रहा है। तो इसका क्या होगा, काटजू, यानी कि काटजू आपको पता है कि अर्ली जो है एक्स चीफ जस्टिस थे हमारे, यानी कि जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे काटजू साहब। तो ये इनका एक सेंटेंस बना है इसके ऊपर, काटजू ऑलवेज प्रोंटिफिकेट्स ऑन द रिलीजियस मैटर। ठीक है, तो काटजू सर ऑलवेज प्रोंटिफिकेट्स ऑन रिलीजियस मैटर, ये हो गया आपको। ठीक है, तो यानी कि पोंटिफिकेट करना यानी सिद्धांतवादी बातें करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बातें करेंगे, अच्छा इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सरमोनाइज करना किसी भी बात को, यानी कि सिद्धांतवादी बातें को सरमोनाइज करना, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रेज करना। ठीक है, तो इसका ये हो गया। पांचवा नंबर पे आते हैं। तो पांचवा नंबर पे आपको वोकैबुलरी क्या कहता है, ये वाला, इसमें क्या है, रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है उग्र होना या अनियंत्रित होना। ठीक है, तो इसका की क्या है, की है आपको राम और पेंट। ठीक है, राम पेंट। ठीक है, तो राम पेंट मतलब एग्जाम्पल क्या होगा, राम पेंट पहनने के बाद उग्र हो गया, यानी कि ये की है, समझ रहे हो, ये की है, राम पेंट पहनने के बाद क्या हो गया, उग्र हो गया। तो यूज क्या होगा इसका, रैम्पेंट इन्फ्लेशन इन इंडिया। क्या होगा, रैम्पेंट इन्फ्लेशन इन इंडिया। और सिनोनिम्स अगर इसका हम ढूंढेंगे तो क्या बनेगा, अनकंट्रोल्ड होना, यानी कि रैम्पेंट का सिनोनिम्स क्या होगा, अनकंट्रोल्ड, वायलेंट, ये सब क्या होते हैं, सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स में अगर हम ढूंढेंगे तो एंटोनिम्स देखें तो क्या मिलेगा इसका हमें, जेंटल या फिर माइल्ड। ठीक है, रैम्पेंट जहां बहुत तेज या उग्र होता है, माइल्ड मतलब क्या होता है, धीमा होना। ठीक है, तो रैम्पेंट का की क्या था, राम पेंट, और इसका हमने सेंटेंस बनाया क्या, राम पेंट पहनने के बाद उग्र हो गया। इसको इसी तरीके से याद रखेंगे हम, रैम्पेंट को, राम पेंट पहनने के बाद उग्र हो गया, रैम्पेंट, और इसका मीनिंग समझ जाएंगे कि उग्र यानी कि अनियंत्रित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यह है बी टोकन। बी टोकन मतलब होता है संकेत देना। ठीक है, संकेत देना बी टोकन। तो इसका की क्या है, बिना टोकन। ठीक है, तो यानी बिना टोकन के क्या, बिना टोकन के कोई अंदर आए तो उसे हम तुरंत संकेत देना है, यही याद हो गया ना। देखिए बी टोकन का मतलब क्या होता है, संकेत देना, यानी कि तुरंत संकेत देना। ठीक है, तो की था हमारा बिना टोकन। ठीक है, बी टोकन का की बिना टोकन, तो बिना टोकन के कोई अंदर आए तो हमें क्या करना है, तुरंत टोक देना है। तो इसका क्या होगा, यूज अ क्लियर ब्लू स्काई बी टोकनिंग अ फाइन डे, यानी कि एक क्लियर ब्लू स्काई यानी कि नीला आसमान जो है, साफ नीला आसमान क्या संकेत दे रहा है हमें, एक अच्छा दिन का संकेत दे रहा है। ठीक है,
तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इंडिकेट होना या शो करना, बताना, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या होगा, डिनाई करना या स्टेड होना, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया। नेक्स्ट वोकैबुलरी, अच्छा ये सारे वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सारे वोकैबुलरी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक एक करके जो है की के थ्रू इसको याद रखिएगा, लाइफ में आप कभी भी इस वोकैबुलरी सेक्शन को नहीं भूलोगे, ठीक है। साथ में हम आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी कराते जा रहे हैं, तो जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो ब्लोस्टर, तो बोल्स्टर क्या मतलब क्या होता है, सहारा देना। इसका की है बोल स्तर, ठीक है। तो बोल स्तर को याद रखेंगे, बोल स्तर से, और इसकी एक कहानी क्या बनाई हमने, स्टोरी, यानी कि एक सेंटेंस में इसको हमने बनाया है। तो सेंटेंस क्या है, आपके बोलने के स्तर से मुझे सहारा मिल जाता है, यानी कि आपके बोलने के स्तर से मुझे सहारा मिल जाता है। तो बोल्स्टर मतलब बोल्स्टर का की बोल स्तर, और आप इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा आपके बोलने के स्तर से मुझे सहारा मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, न्यू स्टार्टअप्स में हेल्प टू बोल्स्टर द इकोनॉमी, ठीक है। न्यू स्टार्टअप में हेल्प टू बोल्स्टर द इकोनॉमी। सिनोनिम्स क्या होगा, हेल्प, सपोर्ट, और एंटोनिम्स होगा ब्लॉक या हिंडर। क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा, ब्लॉक एंड हिंडर, ठीक है। तो या 8वां वोकैबुलरी देखते हैं, इसको हमने आपको बताया कैसे याद करा। सबसे पहले बोल्स्टर आपको वोकैबुलरी था, इसका हमने की ढूंढा, की क्या था आपको बोल्स्टर, और इसका बोल स्तर पे हमने एक सेंटेंस बनाया, आपके बोलने से स्तर से मुझे सहारा मिल जाता है। बस इसी से हम इस वोकैबुलरी को याद कर लिया, तो इससे हमें याद पता चल गया कि बोल स्तर का मतलब होता है सहारा देना, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो इसका आपको 8 नंबर पे देखते हैं। तो 8 नंबर पे देखेंगे तो कैरियोज, कैरियोज मतलब क्या होता है, दावत करना। तो इसका मतलब क्या है कि करो रोज दावत, यानी कि करो रोज, आपका की क्या हो जाएगा, करो रोज। और इसको अगर हम सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, करो रोज क्या दावत करो, है ना। तो किसी ने बोला कि भाई करो रोज, तो हमने पूछा भाई क्या करना है ये तो बताओ, तो बोल रहा है दावत करो, ठीक है। तो करो रोज क्या करना है, दावत करो, ठीक है। तो कैरियोज मतलब क्या होता है, दावत करना। और इसको यूज अगर हम करेंगे सेंटेंस में तो क्या बनेगा, यू कैरियोज योर फ्रेंड्स इन अ मंथ, ठीक है। यू कैरियोज योर फ्रेंड इन अ मंथ, यानी कि कैरियोज का मतलब क्या होता है, दावत करना, आपको बता रखा है मैंने। तो कैरियोज का मतलब होता है दावत करना, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, यू कैरियोज योर फ्रेंड इन अ मंथ, ठीक है। इसको हम एज अ जो है सेंटेंस में इस तरीके से इस वोकैबुलरी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया इस वोकैबुलरी को कैसे याद करा, सबसे पहले की ढूंढा हमने, कैरियोज का हमने की बनाया करो रोज, फिर करो रोज से हम एक सेंटेंस पे आ गए, करो रोज को सेंटेंस में यूज करा हमने कैसे, करो रोज तो क्या करना है, दावत करो, ठीक है। तो कैरियोज का मतलब क्या हो गया, दावत, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स होता है रिवील या फन। रिवील मतलब भी आपको, रिवील मतलब ये नहीं कि उजागर करना, रिवील मतलब होता है मजे करना, पार्टी सार्टी करना, ठीक है। और फन का मतलब तो आपको पता ही कि मजे करना होता है। एंटोनिम्स मतलब सैड होना या ग्रीफ होना, ठीक है। नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं, इसमें है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चाताप। पश्चाताप मतलब क्या होता है, कंट्री, इसका की क्या हमने बनाया है, तो कंट्री राइट, ठीक है। इसका की क्या बना है, कंट्री राइट। तो कंट्राइट का मतलब की बनाया हमने कंट्री राइट। तो कंट्री राइट से हमने एक सेंटेंस बनाया, क्या बनाया, कंट्री में राइट मैन कम है, इसी का उसे पश्चाताप है। कंट्री में राइट मैन कम है, इसी का क्या है, उसे पश्चाताप है। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, इससे हमें समझ में आ गया कि कंट्री में राइट मैन कम है, इसी का उससे पश्चाताप है। तो मतलब कंट्री राइट का मतलब क्या हो जाता है, जब भी जहां भी हमें कंट्री राइट दिखेगा उसका मतलब ये हो गया कि पश्चाताप, ठीक है। तो कंट्री राइट जब भी हमें कहीं दिखेगा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्ट्राइट होता है, लेकिन इसको हमने तोड़ के बनाया है कंट्री राइट, जिससे हमें सही से ये वोकैबुलरी हमेशा लाइफ में याद ही रहे, ठीक है। तो कॉन्ट्राइट मतलब क्या होता है, पश्चाताप, ठीक है। तो इसका की था कंट्री राइट और इसका मतलब होता है पश्चाताप। इसको हमने एज अ सेंटेंस में बना लिया है। अब इसको देखेंगे यूज कैसे करना है, तो हर एक्सप्रेशन वाज कॉन्ट्राइट, यानी कि क्या होगा, हर एक्सप्रेशन वाज कॉन्ट्राइट, यानी कि उसका एक्सप्रेशन जो था वो पश्चाताप वाला था, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा, रिग्रेटफुल, सॉरी, और एंटोनिम्स होगा जॉय और हैप्पी, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन मतलब क्या होता है, बुलंद या उच्च, ठीक है। स्टेंटोरियन मतलब बुलंद या उच्च होता है।
तो की क्या है इसका देखेंगे, स्टेन गन। स्टेन गन से हम इसको वोकैबुलरी को याद कर लेंगे, ठीक है। स्टेनटोरियन मतलब इसका की याद कर लेंगे, स्टेन गन, ठीक है। और इसको हम याद करेंगे कैसे, मतलब इसका तो की हो गया ये स्टेन गन, और इसको हमने एक सेंटेंस में बना लिया है कि स्टेन गन की टोन बहुत ही बुलंद होती है। वोकैबुलरी था स्टेनटोरियन, इसका मीनिंग होता है बुलंद या उच्च। तो इसको अगर एक्सप्रेशन में हम यूज करेंगे, यानी कि की को हमने कन्वर्ट कर दिया एक सेंटेंस में, तो स्टेन गन की टोन बहुत ही बुलंद होती है। इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया कि स्टेनटोरियन का मतलब क्या होता है, बुलंद या उच्च, ठीक है। इसका अगर यूज देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ही स्पोक इन अ स्टेनटोरियन टोन्स, ठीक है। वह बात करता है, उसने बोला एक जो है बुलंद आवाज में, ठीक है। तो कौन सी टोन में उसने बात करा, स्टेनटोरियन टोन में उसने बात करा। सिनोनिम्स क्या होगा, लाउड, ब्लेरिंग, या एंटोनिम्स इसका होगा जेंटल और सॉफ्ट, ठीक है। लाउड, ब्लेरिंग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा और एंटोनिम्स हो जाएगा जेंटल या सॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट वोकैबुलरी है आपको वेनियर। वेनियर मतलब होता है दिखावा करना। इसका हमने की बनाया है वे नियर, ठीक है। वे नियर मतलब क्या होता है, नजदीक। तो वे नियर मतलब नजदीक होता है। तो हमें आपको पता है कि क्या करते हैं हम, की को एक सेंटेंस में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, वे जो हमारे नियर हैं बहुत दिखावा करते हैं। क्या, वे जो हमारे नियर हैं बहुत दिखावा करते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि वेनियर का मतलब होता है दिखावा करना, हो गया ना। देखो वेनियर का असली मीनिंग क्या होता है, दिखावा करना। तो इसका मतलब हो गया वे जो हमारे नियर हैं वो बहुत क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। तो वेनियर हमें लाइफ टाइम याद रहेगा, वेनियर मतलब दिखावा, है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे हर वेनियर ऑफ पोलाइटनेस इज रिवील्ड। क्या, हर वेनियर ऑफ पोलाइटनेस इज रिवील्ड। ये आपको यानी कि उसकी जो दिखावा पंथी था, यानी कि उसका जो दिखावापन था वो क्या हुआ, यानी कि पोलाइटनेस वाला जो दिखावापन कर रहा था वो क्या हुआ, उजागर हो गया, यानी कि रिवील्ड हो गया। सिनोनिम्स हो जाएगा फेकेट, ग्लॉस, और एंटोनिम्स हो जाएगा इनसाइड या इंटीरियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है आपको ग्रीसली। क्या है, ग्रीसली। ग्रीसली मतलब होता है डरावना, ठीक है। ग्रीसली मतलब डरावना होता है। तो इसका जो की बनाया है वो है ग्रीस। आसानी है, आसान है काफी बनाना, ये समझ सकते हो आप। ग्रीसली का जो हमने की बनाया है वो बनाया है ग्रीस। और इसका अगर हम एक कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में तो बनेगा ग्रीस के लोगों का जीवन बहुत ही डरावना हो गया है। क्या हो गया है, ग्रीस के लोगों का जीवन बहुत ही डरावना हो गया है। तो इसको यूज करेंगे एक सेंटेंस में तो क्या बनेगा, अ ग्रीसली क्राइम। क्या बनेगा, अ ग्रीसली क्राइम, ठीक है। देखिए वोकैबुलरी था, वर्ड क्या था आपको, ग्रीसली। हमने की बनाया इसका ग्रीस, फिर की को कन्वर्ट करा हमने एक सेंटेंस में जो बना ग्रीस के लोगों का जीवन बहुत डरावना हो गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ग्रीसली का मतलब क्या होता है, डरावना, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। तो अब इसका देखिए, इसको अगर यूज करेंगे सेंटेंस में तो क्या कैसे करेंगे, तो ये हमने बताया है आपको। इसको कह सकते हैं, मान लो एक सेंटेंस है अ ग्रीसली क्राइम, ठीक है, यानी कि क्या है, एक डरावना हिंसा, ठीक है। तो अ ग्रीसली क्राइम हो गया इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स अगर हम बात करेंगे ग्रीसली का तो ऑफुल होना, घैस्टली होना, ये सब क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स यानी कि नाइस और ब्यूटीफुल इसका एंटोनिम्स बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्लीक। ब्लीक मतलब होता है उदास या उजाड़। तो इसका आपको की क्या है, ब्लीक, बिल लीक। तो इसको हम याद करेंगे किस की से याद करेंगे, तो बिल लीक से हम याद करेंगे। ब्लीक को बिल लीक से याद करेंगे। तो की को हम कन्वर्ट करते हैं आपको सेंटेंस में। तो देखिए बिल लीक से क्या सेंटेंस बना, उसका बिजली का बिल लीक हो गया है, उसका बिजली का बिल लीक हो गया है इसलिए वह उदास है, ठीक है। तो इसको जो हम सेंटेंस बनाएंगे, मतलब बिल लीक की का जो एक आपको शब्द बना है यानी सेंटेंस बना है वो बना है उसका बिजली का बिल लीक हो गया है इसलिए वह उदास है। तो जब भी हम ब्लीक कहीं भी देखेंगे वोकैबुलरी एजा, तो हमें पता रहेगा इसका मतलब होता है उदास या उजाड़। क्या होगा, ब्लीक का मतलब क्या होता है, उदास या उजाड़, ठीक है। तो ब्लीक का हमें याद रहेगा कि भाई इसका मतलब उदास या उजाड़ होता है, तो इसलिए इसका जो है हमें याद रहेगा, ठीक है। तो इसको एज अ सेंटेंस में इंग्लिश में वोकैबुलरी मतलब ग्रामेटिकली कैसे यूज करेंगे इसको वोकैबुलरी को, तो इसका होगा द रेडिकल
प्रोग्नोसिस वॉज ब्लिक। ठीक है, द रेडिकल प्रोग्नोसिस वॉज ब्लिक। सिनोनिम्स क्या है? बैरन, डेजर्ट। ठीक है, बैरन मतलब क्या होता है? बंजर। डेजर्ट भी वही होता है। एंटोनिम्स क्या होगा? ब्राइट या नाइस प्लेस। ठीक है, तो ये सब होता है उल्टा, यानी कि एंटोनिम्स। आगे अगर हम देखेंगे तो ये है आपको यूरेस्किबल। यूरेस्किबल क्या होता है? यूरेस्किबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा, यानी कि रेस एबल। रेस एबल क्या होता है? की इसका हमने बनाया है, यूरेस्किबल का की है आपको रेस एबल। तो अगर हम इसको एज अ सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इस रेस के लिए जो एबल है वह चिड़चिड़ा स्वभाव का है। इस रेस के लिए जो एबल है वह चिड़चिड़ा स्वभाव का है। तो यूरेस्किबल का मतलब क्या हो जाएगा आपको? चिड़चिड़ा। यूरेस्किबल का मतलब हो गया चिड़चिड़ा। तो इस रेस के लिए जो एबल है वह क्या है? चिड़चिड़ा स्वभाव का है। तो यूज करेंगे जो इसको एज अ सेंटेंस में, तो क्या करेंगे? हिज नेचर इज यूरेस्किबल। ठीक है, दोबारा बोलता हूं कि यूरेस्किबल वोकैबुलरी था जिसका मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। इसका हमने की बनाया रेस एबल, और रेस एबल की का हमने एक सेंटेंस बना दिया यहाँ पे। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को याद रखेंगे, यानी इस रेस के लिए जो एबल है वह चिड़चिड़ा स्वभाव का है। तो जब भी हम यूरेस्किबल याद करेंगे तो हमें ये की याद आएगा रेस एबल, और रेस एबल से हमें ये स्टोरी याद आ जाएगा कि इस रेस के लिए जो एबल है वो चिड़चिड़ा स्वभाव का है। मतलब यूरेस्किबल का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यूज होगा इसका ग्रामेटिकली हिज नेचर इज यूरेस्किबल, यानी कि उसका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ापन है। ठीक है, अगर हम सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्रैंकी होता है, ऑगरी होता है इसका सिनोनिम्स, यानी कि यूरेस्किबल का सिनोनिम्स क्या होता है? क्रैंकी, ऑगरी, और एंटोनिम्स होता है कूल या हैप्पी। एंटोनिम्स क्या होता है? कूल या हैप्पी। नेक्स्ट आता है 15 नंबर पे टेसिट। टेसिट वोकैबुलरी का मीनिंग होता है बिना कहे, और इसका की है टेक सीट। ठीक है, तो देखिए टेक सीट को हमने क्या एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, वो है उसने टेक कर लिया सीट बिना कहे। यानी कि बस में हम जा रहे थे, उसने हमारे सीट को ले लिया बिना कहे, उसने हमारे सीट को ले लिया, यानी कि उसने टेक कर लिया सीट बिना कहे। तो टे सीट मतलब बिना कहे उसने हमारे सीट को ले लिया। तो हो गया ना भैया याद आपको ये वोकैबुलरी टे सीट। टे सीट का मतलब क्या होता है? बिना कहे। ठीक है, इसका सिनोनिम्स देखेंगे अनसेड या साइलेंट। ठीक है, और एंटोनिम होगा एक्सप्रेस करना या स्टेटेड, यानी कि स्टेटेड मतलब ये होता है बता देना। ठीक है, यूज इसका वोकैबुलरी अगर हम यूज देखेंगे तो क्या होगा? टेसिट अप्रूवल हैज बीन गिवन, यानी कि बिना कहे ही अप्रूवल दे दिया गया, यानी कि टेसिट अप्रूवल हैज बीन गिवन, यानी कि बिना कहे इसका अप्रूवल दे दिया गया। तो ये आपको 15 वो वोकैबुलरी थे जो प्रीवियस ईयर्स में आपको पूछे जा चुके हैं। अगर आपको ये वोकैबुलरी सेक्शन पसंद आया हो, अगर आपको लग रहा हो कि मैं अगले लिए आपको जल्दी ही दूसरा भी लेके आऊँ और इसी तरीके से आपको पूरी तरह से 2000 वोकैबुलरी कंप्लीट करा दूं जिससे आपको पूरी तरह से याद हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं कराए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।